राम राम। हमारा जो विषय चालू है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का, तो गुरु महाराज जो है अजर लोक ग्रंथ में अब कुछ अजर लोक में पहुंचने की जो सेन है, सेनानी है, निशानी है, वह बताते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि उलग्यो हंस गिगन घर लिया, भंवर गुफा में आसन किया, त्रिगुटी माहे अनहद गाजे, अनंत कोट जहाँ बाजा बाजे। यह मेरु कमल का जो उल्लंघन करके संत जो है, हमने देखा कि यह जो मेरु पर्वत है, मेरु पर्वत का उल्लंघन करके संत जो है यह त्रिगुटी में पहुंचा है। त्रिगुटी में भृगुटी त्रिगुटी दोनों बातें हमने देखी। भृगुटी आने का रास्ता है और त्रिगुटी जाने का रास्ता है अमरलोक में। तो मेरु कमल का उल्लंघन करके गुरु महाराज कहते हैं कि यह हंस जो है वह आगे चलता है, वहाँ पर अनंत कोट बाजे बजते हैं, फिर वहीं पर वह इमरत झरता है। संत जो है त्रिगुटी में वह पीकर मतवाले होते हैं और फिर पार ब्रह्म की ही बात बताते हैं, होण काल और माया की बात वे नहीं बताते। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि त्रिगुटी चढ़े अगम घर सूझे, सूरा संत रात दिन जूझे। त्रिगुटी चढ़ने के बाद में वह जो है उसको आगे की बात दिखाई देती है, आगे की बात दिखाई देती है और वह होण काल से जूझता है। यह जो होण काल है, जो महाकाल है, उससे वह जूझता है और सत शब्द को ही वह समझता है। सत शब्द के परे वह बातें नहीं समझता। उसको होणकाल दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ सत्स्वरूप जो है, सत्स्वरूप ही दिखाई देता है और वह उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब फिर गुरु महाराज कहते हैं कि जड़ में पेश कहाँ कोई भाखे, जड़ बंब ब्रह्म प्रकाश्यो आखे, जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग टाम केण में आवे। बड़ा ही सुंदर तरीके से गुरु महाराज इसका बखान कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। गुरु महाराज कहते कि जैसे कोई समुद्र में डूब गया, गहरा समुद्र है और उसमें डुबकी लगा ली, वह लोगों को क्या बताएगा? अरे जिधर ही उधर सभी तरफ समुद्र ही समुद्र है, दूसरा कुछ वह देख भी नहीं सकता और कुछ बता भी नहीं सकता कि अंदर क्या है। गुरु महाराज वही समझाते हैं कि उसको सभी तरफ समुद्र का जल ही दिखेगा। जड़ में पेश कहे कोई क्या भाखे, वह क्या बताएगा? जड़ बंब ब्रह्म प्रकाशो आंखें, उसके सामने सिर्फ वह समुद्र ही समुद्र दिखेगा और दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि जब वह हंस जब त्रिगुटी में था तब तक वह धाम बता सकता था। त्रिगुटी में जब तक था, क्योंकि यहां तक माया का लेश होता है। अब माया छूट गई उसकी, मन जो है वह त्रिकुटी पर पकड़ा जाता है संतों का, और मन यही माया का मूल है। अब माया का मूल ही निकल गया तो आगे उसको क्या दिखेगा? आगे तो उसको बस ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा, वह सत्स्वरूप ही दिखाई देगा। यहां तक जब तक था तब तक वह बता सकता था। जैसे समुद्र है, समुद्र के किनारे जब तक था तब तक बता सकता था कि ये क्या है वो क्या है। अब समुद्र में ही डूब गया तो आगे क्या बताएगा?
गुरु महाराज वही समझाते हैं कि उसको चारों ओर जो है उस सत्स्वरूप का, उस आनंद पद का, उस अमर लोक का प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, उसको और दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। होण काल की थोड़ी भी छटा उसको दिखती नहीं। बस जहां देखो तहां सदगुरु साई, जहां देखेंगे वहां पर उनको वह सत्स्वरूप ही दिखाई देता है। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं कि क्योंकि अभी वह जो है वह ओत प्रोत उसी में हो गया है, पूरे जल में डूब गया है, समुद्र के सिवा कुछ नहीं दे। ऐसे ही यह जो है यह भी अजर लोक में पहुंच गया है, इसको उसके सिवा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तो सर्वत्र है। अब फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं सब सोद स्या नीर के माही, नीर ही नीर और कछु नाही, ब्रह्म धाम का भेव बताया, 10वें द्वार पर ब्रह्म पाया। जब सिर जो है पूरे पानी में डूब गया तो पानी ही दिखाई देगा, पानी के अलावा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्म के धाम का भेद ऐसा ही है। 10वें द्वार के परे वह ब्रह्मवर यानी वह पति मिलेगा। आत्मा का पति कौन? परमात्मा। इस जीव का पीयू जो है शिव, शिव यानी शिव ब्रह्म नहीं। जैसे कोई गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी प्रकार से संत को आनंद ब्रह्म में जाने के बाद ऐसी स्थिति होती है, उसको सभी तरफ वही दिखाई देता है। अब एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा तो 10वां द्वार खुल गया, अब इसके आगे क्या? आगे क्या? आगे तो वही है, वही परमात्मा है। जो ध्वनि आ रही है 10वें द्वार के परे, जो ध्वनि आ रही है, बस वही अगम आवाज अगे बकी गरज रहे वैराट, भवन भवन में चांदनो मारो बदन करे वरलाट। गुरु महाराज ने तो बताया। जैसे पूरा समुद्र में डूब गया, अब जानकारी कब तक होगी हम इसको भी देखेंगे। अब यह पानी है, इसको हम मिटा देते हैं। ये जो है यह जल है, यह जल है, यह जल है, यह पानी है। इस प्रकार से हम पकड़ेंगे। यह एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति है, यह किनारे पर खड़ा है, तो सभी उसको समुद्र दिखाई दे रहा है। अब यह पानी में थोड़ा उतर गया, समझ रहा है कि पानी है, और कमर तक चले गया, समझ रहा है कि पानी है, और कंधों तक चले गया, समझ रहा है कि पानी है। अब पूरा ही उसमें पूरा डूब गया, पूरा ही डूब गया, तो पानी ही पानी दिखाई देगा। ऐसे ही जब तक हम भजन करते थे, जिनका प्रश्न है भजन के ऊपर, उनको यह जवाब यहाँ पर बता रहा हूं, जो राम से उनको कंठ में था तो मालूम पड़ रहा था, हृदय में मालूम पड़ रहा था, नाभि में मालूम पड़ रहा था, बुधा पर मालूम पड़ रहा था, मेरु पर मालूम पड़ रहा था, त्रिकुटी में मालूम पड़ रहा था, 10वें द्वार तक मालूम पड़ रहा था। अब यह 10वें द्वार के परे हो गया, यह परे हो गया, यानी जब तक वो यहाँ पर था, जब तक उसको दिखाई दे रहा था, माया सारी जो है, जब तक ये सारे चिन्ह जो है उसको यह समझ रहे थे। लेकिन अब ये पूरा ही उसके अंदर चले गया, पूरा ही उसके अंदर चले गया। अब क्या रहा बाकी? बाकी कुछ रहा ही नहीं। 10वें द्वार के परे बस वही है, परमात्मा ही है। गुरु महाराज इस प्रकार से जीवों को समझाते हैं कि एक बार अगर उसमें तुम डूब गए तो बस वही वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। फिर आगे गुरु महाराज समझाते हैं 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई, कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वां द्वार केवली जागा। अब गुरु महाराज समझाते हैं कि 10वें द्वार के परे जो है वह
शुद्ध हंस स्वरूप होगा। वहां पर जाने पर, 10वें द्वार के परे पहुंचने पर उसके अंदर कोई भी कसर नहीं रहेगी। वहां पर जाने पर सारे कर्म कट जाते हैं। कटिया कर्म भरम सब भागा, कसर को रहे नहीं कोई। 10वें द्वार केवड़ी जागा। यह 10वें द्वार में जो है यह कैवल्य जाग गया। मतलब गुरु महाराज समझाते हैं कि संचित कर्म, क्रियमान कर्म करने वाला जो मन था और इसके साथ में यह जो 5 विषय थे, अब ये उसके साथ में रहे नहीं। अब कर्म करने हुआ तथा कर्म बनाने का जो उपाय था और कर्म में डालने वाले सारे भ्रम अगर टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, जहां माया नहीं पहुंचती, जहां काल नहीं पहुंचता, ऐसे 10वें द्वार में वह केवली जगह उसको मिल गई। वह तो अब केवल बन गया, तो आगे उसको क्या दिखाई देगा? गुरु महाराज समझाते हैं, केवल कसर रहे क्यों माही, चौथे जुग आज्ञा हर नाही, मन की सूते सब नहीं जावे, या कसर केवल क नहीं आवे। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे जो केवली जगह बंकनाल के रास्ते से उलटने वाले केवली के मन में, जो सत्स्वरूपी है, जो केवली है, उनके मन में, उनके पास, उनके मन में नहीं, उनके पास यह मन नहीं रहा, 5 विषय नहीं रहे, यह कसर ही नहीं रही। अब यह कसर जो है मन के सुध-बुध से जानने वाले केवली में रहते हैं। मन से जानने वाले, मन से सुध-बुध जानने वाले जो केवली है, उनमें ये कसर रह जाती है। और इसलिए वे कहते हैं कि यह जो चौथे युग में हर की आज्ञा न होने के कारण 10वें द्वार के परे नहीं जा सकते। यह जो कुछ ज्ञान जानने वाले जो मुनि होते हैं, उनके बारे में गुरु महाराज कहते हैं, अब कसर को सब निकल गई तो क्या रहेगा? तो गुरु महाराज समझाते हैं कि फिर कोई कसर उनमें नहीं रहेगा। चौथे युग में हर की आज्ञा नहीं, ऐसा जैनी कहते हैं। तो सद्गुरु के मना बिना, मन के सूझ से कोई कैवल्य में नहीं जा सकता। कैवल्य में अगर जाना है तो सद्गुरु की आवश्यकता है ही है। तो इनमें यह कसर है, इसके कारण ये इस प्रकार से बातें कहते हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं, शिव जो अपि सत जुग जा सारे, ओ देह पड़े जालम वाधारे, कल जुग सत एक भवतारी, खतरे बदे क्षेत्र बदे मोख इदकारी। ये सभी जीव जो है अपने आप शिव ब्रह्म में मिलकर शिव ही हो जाते हैं, परंतु जब इनका शरीर पड़ेगा तब ये लौट कर आएंगे। इस बात को समझो। अभी गुरु महाराज कहते हैं कि विदेही क्षेत्र में रहने वाले की बात गुरु महाराज बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि कुछ संत जो है वह सोहम जाप अजप्पा करते हैं और कहां पहुंचते हैं? सोहम जाप अजप्पा जप के 10वें द्वार लग जावे। सोहम का जाप जप्पा करके यहां तक वे पहुंच जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज समझाते कि ये निर्गुण में मिले न कोई, जायर देखे सारा, करामात क्रिया फल पावे ब्रह्मन हुए विचारा। अब ये जो सोहम का जाप जपने वाले हैं, इनका यह जो 5 आत्मा जो है, यह जो 5 विषय है जो नाभि में
हमारे नियंत्रण से निकल जाते, ये उनके साथ में रहता है। मन जो हमारा यहाँ पर छूट जाता, ये उनके साथ में रहते हैं। यानी यह जो मूल माया जो है, यह मूल माया साथ में रहने के कारण 10वें द्वार में पहुंचने के उपरांत भी इनको वापस आना पड़ता। जब इनका शरीर छूट जाता है, 10वें द्वार तक तो पहुंच गए, लेकिन शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद वापिस मृत्यु लोक में गर्भ में आकर जन्म धारण करते हैं। गुरु महाराज समझाते हैं कि कलयुग में विदेह क्षेत्र में, यानी विदेह क्षेत्र का मतलब भरतखंड है, भरतखंड में एक ही भव में मोक्ष पहुंचाने के अधिकारी जो भवतारी संत प्रगटते हैं और अनंतों को एक ही भव में उस अजर लोक के महासुख में पहुंचा देते हैं। और ऐसे जो संत है वे है आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज। कलयुग में ऐसे कई संत आए। गुरु महाराज ने सुनाया कि कल युग माय कबीर नाम देव दादू दरिया सोई, वाह प्रताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कहीं मैं तोई। कबीर नाम देव राखो नानक, नानक पीपो भाई, संत दास दादू दरिया सा ने अंजर कल पाई। यह कई संतों को मिला और गुरु महाराज भी वही बात बता रहे हैं कि अजर लोक की मैं बात बताता हूं। गुरु महाराज और समझाते आगे, भगवत समो सदा वाबीसी, सतयुग त्रेता द्वापार जीसी, केवल होय न केवल होई, फिर जलम नहीं धारे कोई। अब गुरु महाराज समझाते हैं कि वैसे तो ये दूसरे 20 भगवंत जो है, 20 भगवंत जो कहलाते हैं, वे इस भरतखंड में विदेही क्षेत्र में हमेशा रहते हैं। एक जाने पर दूसरा उसकी जगह आ जाता है। जैसे कोई कलेक्टर है, उसकी बदली हो गई तो उसकी जगह नया कलेक्टर आ गया, या कोई रिटायर्ड हो गया तो उसकी जगह दूसरा आ गया। इस प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि यह 20 भगवंत जो है, जैसे सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग में रहते हैं, तो ये कलयुग में भी रहते हैं। इनसे एक ही भव में परम मोक्ष में नहीं जाते आता। किसी प्रकार से केवल प्राप्त करके केवली हुआ तो भी वह निकेवल नहीं होता। ये जो 10वें द्वार में पहुंचने के बाद केवली तो बन जाते हैं, लेकिन 10वें द्वार के परे नहीं जाते। केवल केवल अनेक हुआ। गुरु महाराज ने बताया कि केवल तो अनेक हो गए, लेकिन जब तक वह निकेवली, इसीलिए तो भाषा देखो, यह 52 अक्षरों की भाषा है। 52 अक्षरों में वही बताया जाएगा जो ज्ञान तो सभी एक ही है, उसके सिवा कुछ बता नहीं सकते। तो कई लोग कहते हैं कि हम तो केवल में पहुंच गए, हम लोग केवल में पहुंच गए। अगर आप इस 10वें द्वार में पहुंचने को अगर केवल समझते हो, तो गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा जो ज्ञान है यह निकेवल का ज्ञान है, 10वें द्वार के परे का ज्ञान है। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं कि जब तक निकेवल नहीं होता, जब तक वह निकेवल नहीं होता, गर्भ में उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मूल माया उसके साथ में है, 5 विषय उसके साथ में है, मन उसके साथ में है। तो इस विषय को थोड़ा जब हम समझ जाएंगे तब हमारे ध्यान में आएगा कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। अब देखो आगे गुरु महाराज कहते हैं, केवल मिले न केवल माही, तब है ब्रह्म और कछु नाही, माया जलम धरे सो आई, भूला कहे ब्रह्म है भाई। समझो अब इस बात को। जब तक केवल न होकर केवल में मिल जाएगा, तब वह ब्रह्म ही ब्रह्म है। निकेवल होकर इस सत्स्वरूप में मिल गया। यह जो हजार लोक है, जो ब्रह्मांड में, खंड में, वही पिंड में, यहां तक भी पहुंच गया, इस 10वें द्वार तक, होड़ काल पार ब्रह्म तक भी पहुंच गया,
तो भी वह निकेवल नहीं होता। उसके परे यह जो अजर लोक है, यह जो अजर लोक है, इसमें जब पहुंचेगा तब वह निकेवली बनेगा, तब उसका जन्म न मरना जो है वह मिटेगा। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि जब न केवल में मिल जाएगा तब फिर वहां पर वह सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप है। ब्रह्म के अलावा जो गर्भ में आकर जन्म लेते हैं वे सब अवतार है, वे माया है। जो भूले हुए मनुष्य जो है वही इन अवतारों का, यानी गर्भ में आकर जन्म लेने वाले अवतारों को ब्रह्म कहते हैं। ये सब भूले हुए हैं कि ये माया को ब्रह्म कहते हैं। कितना सुंदर समझा रहा है गुरु महाराज। अब यहां पर जो जो पहुंच गए, इस होनकाल तक जो जो पहुंच गए, वापिस वहां से अवतार लेकर गर्भ में आ गए, इनको, इन अवतारों को ब्रह्म समझते हैं। अरे केवल ब्रह्म कुख नहीं आवे, यह जो केवल ब्रह्म है यह कभी गर्भ में नहीं आता। और गर्भ में जिसके साथ में, गुरु महाराज एकदम सिंपल बात समझाते हैं कि जिनके साथ में यह मन है, यह 5 विषय है, संचित कर्म जो है यह माया है, ऐसे हंस जो है माँ के पेट में आकर गर्भ धारण करता है। और ऐसे मायावी हंसों को माया में भूले हुए जो पंडित है, माया में भूले हुए जो ज्ञानी है, वह माया से मुक्त शुद्ध केवल ब्रह्म कहते हैं। कैसे चलेगा ये तो सरासर स्वयं भी नहीं जानना और जो जानते हैं उनको भी झूठा ठहराना, ऐसी बात हो गई। गुरु महाराज कहते हैं, धरि देहे अवतार कहावे, केवल ब्रह्म कूख नहीं आवे, धरिये को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं पावे। समझो, इस ज्ञान को समझो। जो देह धारण करके आते हैं वे अवतार कहलाते हैं, और केवल ब्रह्म स्त्री के गर्भ में नहीं आता। जो जो भी अवतार हो गए हैं वो सारे गर्भ में आए हैं, और जो निकेवली होते हैं वे गर्भ में नहीं आते। वे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे गुरु महाराज, गर्भ में तो जीव दूसरा था, वह जो जीव है वह मृतक हो गया। मृतक होने के बाद में उसमें जो प्रवेश किया वो गुरु महाराज। कई लोग समझते कि गुरु महाराज जो है वह इन्होंने जन्म लिया। गुरु महाराज जन्म नहीं लिया, गुरु महाराज ने, वे प्रकट हुए। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं। अब ऐसे गर्भ में जन्म लेने वाले शरीर धारण किए हंसों को उस परमात्मा का और समझते हैं, सत्स्वरूप का अवतार समझते हैं। उनको स्वयं पूजते हैं और दूसरों को भी पुजवाते हैं, और यह अमर लोक पाने की अपेक्षा रखते हैं। परंतु ऐसे पूजने वालों को वह पूर्ण ब्रह्म जो है वह कभी नहीं मिलेगा, गुरु महाराज कहते हैं। तो इस ज्ञान को समझो। बात आपके समझ में आ गई कि जो पूर्ण ब्रह्म जो है, पूर्ण ब्रह्म कौन सा हुआ? ये होनकाल पार ब्रह्म, ये होनकाल पार ब्रह्म। यहां तक होनकाल तक पहुंचे हुए जो है वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? उनके साथ में यह मन भी है, उनके साथ में यह 5 विषय भी है, और उनके साथ में विशेष यानी कर्म भी है। कर्म भोगने के लिए यहाँ पर आते हैं, और जगत के लोग इनको अवतार समझते हैं और कहते हैं कि ये तो परमात्मा की लीला है। ये लीला वीला नहीं है, ये उनके कर्म उनको भोगने पड़ते हैं। इनको इस परमात्मा का समझते हैं। इस बात को थोड़ा गहराई से समझो। और क्या करते हैं फिर? स्वयं भी पूजते हैं और दूसरों को भी पुजवाते हैं। तो इससे यह कार्य नहीं होगा। तो इस विषय को थोड़ा गहराई से समझो, सोचो
और सोचने के बाद में केवल होना है या निकेवल होना है, केवल ब्रह्म की भक्ति करनी है, निकेवल की करनी है, होणकाल की करनी है, माया की करनी है या सत्स्वरूप की करनी है, इसका निर्णय जो है आपके हाथ में है। तो इस विषय को यहीं हम विराम देते हैं, सोचने के लिए आपको समय भी देते हैं। तो यहाँ तक हम अजर लोक का ग्रंथ हमने देखा, हमारी 70 साखी यहाँ तक हुई है। अब बची हुई 7 जो साखियाँ है वह अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा, और यह अजर लोक का जो विषय है हमारा अगले एपिसोड में समाप्त हो जाएगा। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु।